हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में देखेंगे होम साइंस पेपर टू का प्रैक्टिस सेट वन जो आपके बिहार स्टेट 2024 और बीपीएससी 3.0 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज के प्रैक्टिस सेट में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आपके कुछ नए क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो कई वर्षों से आपके होम साइंस पेपर टू में लगातार पूछे जा रहे हैं। अगर आप होम साइंस पेपर टू की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग के लिए दिया जा रहा है प्रैक्टिस सेट और टॉपिक वाइज नोट्स ऑल स्टेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जितने भी आपके स्टेट में होम साइंस पेपर टू का एग्जाम हो चुके हैं, सारे क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे सिर्फ 201 रुपये में। क्योंकि सारे नोट्स और आपके प्रैक्टिस सेट आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस है, जो आपके सिलेबस में साफ साफ मेंशन है कि आपके एग्जाम में एनसीईआरटी और एससीईआरटी पे अकॉर्डिंग ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो लेने के लिए इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन होता है? केंद्रक, ऑप्शन बी है कोशिका द्रव्य, ऑप्शन सी है कोशिका भित्ति या ऑप्शन डी जीव द्रव। तो याद रखिएगा, कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग केंद्रक होता है। केंद्रक जिसे आप इंग्लिश में न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं, कोशिका के मध्य भाग में अथवा किनारे की ओर गोले जैसी रचना दृष्टिगोचर होती है। अधिकांश कोशिकाओं में एक ही केंद्रक होता है, इसे आप जरूर याद रखिएगा कि अधिकांश कोशिकाओं में सिर्फ एक ही कोशिका आपका रहता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, ऊतकों का समूह जो कि शरीर के आवरण एवं शारीरिक गुहाओं के स्तर पर पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है उपकला ऊतक, उपस्थि, वासावटक या ऑप्शन डी रेशेदार ऊतक। तो याद रखिएगा, ऊतकों का वो समूह जो आपके शरीर के आवरण एवं शारीरिक गुहाओं के स्तर पर पाया जाता है उसे उपकला या आप इंग्लिश में इप्थेलियल टिश्यू के नाम से जानते हैं, उसे उपकला कहते हैं, जो आपके पूरे शरीर में फैला होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, जब हड्डियां टूट जाती हैं तो रक्त का थक्का जम जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है? कैरस, हेमाटोमा, ऑप्शन सी है हीमोफीलिया या ऑप्शन डी हैमरेज। तो काफ़ी आसान सा सवाल है, आपको पता होगा जब हड्डियाँ टूट जाती हैं तो रक्त का थक्का जम जाता है, इसे हैमरेज भी कहा जाता है। और अस्थियों का निर्माण कुछ लवणों द्वारा होता है जिनमें कैल्शियम, फास्फोरस और कार्बोनेट मुख्य होते हैं। जो आपका हड्डी होता है, अगर आपको हड्डियों में पैर में दर्द होता है तो आपको कहा जाता है कि आप कैल्शियम का दवा लो, फास्फोरस खाओ, जिसमें आपकी हड्डियाँ और ज़्यादा मजबूत हो जाती हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा, हैमरेज। क्वेश्चन 4 कह रहा है, फेफड़ों के जीवन वायु धारिता को किससे नापा जाता है? ये भी सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक आंसर दीजिएगा, इसमें आपको गलती नहीं होना चाहिए। पहला ऑप्शन है सिफ्गनोमेनोमीटर, बैरोमीटर, थर्मोमीटर या ऑप्शन डी एस्पायरोमीटर। तो याद रखिएगा, एस्पायरोमीटर से फेफड़े की जीवन वायु धारिता को मापा जाता है। ये फेफड़ों के अंदर से और बाहर हवा की गति को मापने में मदद करता है। मैक्सिमम इसका यूज जो अस्थमा से ग्रसित होते हैं, उनके लिए सांस लेने में उनको प्रॉब्लम होती है, तो उसको स्पायरोमीटर से उनकी फेफड़ों की उनकी वायु को नापा जाता है। सबसे ज़्यादा यूज कहाँ होता है? अस्थमा में, इसे आप जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। जठर रस में पाए जाने वाला एंजाइम क्या है? आपने क्लास 11-12 में आपने पढ़ा होगा जठर रस के बारे में। तो आपको बताना है कि जठर रस में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है। पहला ऑप्शन है एमाइलेज, पैप्सिन, ऑप्शन सी है लाइपेज
या ऑप्शन डी ट्रिप्सिन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अमाशय रस में अमाशय के एक रंगीन खट्टा तरल द्रव होता है जिसमें आपको 0.2% से लेकर 2% तक आपको एसीएल देखने को मिलता है। और इसमें आपको लाइपेज जो होता है, एमाइलेज होता है और आपके पैप्सिन एसीएल में देखने को मिलता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा, पैप्सिन। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कथन सही है? आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो आपका सही है। पहला ऑप्शन है रेसे कब्ज दूर करने में सहायक होता है, तो बिल्कुल। पहला सेकंड ऑप्शन है रेसे पाचन में सहायक होते हैं, तो रेसे कब्ज दूर करने में सहायक नहीं होता बल्कि रेसे पाचन में सहायक होता है। बात की जाए ऑप्शन सी की, तो ऑप्शन सी है रेसे पोषण में सहायक होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। रेसे से सिर्फ आपके पाचन में सहायक होता है। जैसे कि आप कोई भी सब्जियां खाते हो, अनाज खाते हो, दाल खाते हो, फल खाते हो, उसके जो छिलके होते हैं उसमें आपका रेसों से आपके अंदर पाचन में सहायक होता है, ना कि आपको कोई पोषण में सहायक मिलता है और ना ही आपको कब्ज दूर करने में उसकी कोई मदद मिलती है। तो याद रखिएगा, रेशे से सिर्फ आपके पाचन को सहायक मिलता है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, लड़ने या उड़ाने के हार्मोन डैश है। लड़ने या उड़ाने के हार्मोन हैं डैश। पहला ऑप्शन है एड्रिनल और नॉन एड्रिनल। ऑप्शन बी है थायराइड हार्मोन। ऑप्शन सी है प्रोटीन। ऑप्शन डी है ग्रोथ हार्मोन। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। जब आप लड़ते हो या जब आपको गुस्सा आता है, जब उस टाइम आपको डर की उत्पत्ति होती है या आपको किसी पे गुस्सा आ जाए या फिर किसी वजह से आपको इमोशन जग जाए, ये सारे चीज़ आपके एड्रेनलिन जो आपके हार्मोन होते हैं उसके वजह से ये सब होता है। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। होम साइंस में अक्सर ये सवाल आपसे पूछा जाता है कि एक पूर्ण हृदय चक्र की अवधि क्या होती है? पहला ऑप्शन है 5 सेकंड, 0.8 सेकंड, 0.2 सेकंड या ऑप्शन डी 2 सेकंड। बचपन से अभी तक आप कई कितने बार आपने पढ़ा होगा कि जो आपका दिल है 70 से 72 बार 1 मिनट में धड़कता है। लेकिन आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि जो उसका एक चक्र है पूरा धड़कने का, कितने सेकंड में वो चक्र पूरा कर लेता है। तो याद रखिएगा, 0.8 सेकंड में आपका जो दिल है, चाहे किसी के लिए भी धड़कता हो, लेकिन 0.8 सेकंड में वो पूरा चक्र पूरा कर लेता है। और याद रखिएगा, 70 से लेकर 72 बार आपका दिल धड़कता है। ना किसी की वजह से धड़कता है और ना किसी की और के लिए धड़कता है, ये सिर्फ धड़कता आपके लिए है। अगर धड़कना आपका बंद हो जाएगा तो कोई और नहीं मरेगा, आप मर जाओगे। इसलिए दिल जो होता है आपके किसी और के लिए नहीं धड़कता, आप बल्कि आपके लिए धड़कता है। इसे याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोलेस्ट्रॉम में प्रेजेंट लौह तत्व युक्त प्रोटीन क्या है? पहला ऑप्शन है लैक्टोफेरिन, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन या ऑप्शन डी ट्रांसफेरिन। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन 10 कह रहा है रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं का नाश निम्न में कौन करता है? पहला ऑप्शन है लाल रक्त कणिकाएं। ऑप्शन बी है श्वेत रक्त कणिकाएं या ऑप्शन सी बिंबाणु या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। लाल रक्त कणिकाएं इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो आरबीसी। श्वेत रक्त कणिकाएं क्या होता है? तो डब्ल्यूबीसी।
ठीक है? तो आप बताओ कि जो आपके रोग उत्पन्न करने वाले जितने भी जीवाणु हैं, उसे नष्ट कौन करता है? काफ़ी आसान सा सवाल है। अपने क्लास 8 में एससीईआरटी बुक में ये क्वेश्चन दिया गया है, आप जाकर उठाकर देख सकते हो। जो आपके होम साइंस में ये सवाल पिछली बार भी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो याद रखिएगा कि जो आपका डब्ल्यूबीसी होता है, हमारे शरीर में रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है, जो कि हमारे शरीर के अंदर हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है। और याद रखिएगा एक वयस्क मानव शरीर में जैसे कि आप हुए, हम हुए, हमारे शरीर में 5 से 9,000 प्रतिघन मिली लीटर रक्त में होता है। ठीक है? और डब्ल्यूबीसी की संख्या में असाधारण बढ़ोतरी को ल्यूकीमिया या रक्त कैंसर कहते हैं। ठीक है? तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। आप जाकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देख सकते हो कि सिर पर लंबी पट्टी बांधने के लिए पट्टियों की आवश्यकता कितनी होती है? अगर आपने लड़ाई की होगी, अगर आपका सर फटा होगा, तो आप इसका आंसर बता पाओगे। अगर नहीं फटा है, तो किसी किसी को पट्टी बाँधते आपने देखा होगा, तो भी इसका आंसर आप बता सकते हो। पहला ऑप्शन है 1 पट्टी, 2 पट्टी, 3 पट्टी या ऑप्शन डी 4 पट्टी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 2 पत्ती का इस्तेमाल किया जाता है जब आपको सिर पे लंबी पट्टी बाँधनी हो, तो आपकी 2 पट्टियों का ज़रूरत होती है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मिथाइल विस्कता के उपचार के लिए निम्नलिखित में क्या प्रयुक्त किया जाता है? एथिल अल्कोहल, ऑप्शन बी है ब्यूटाइल अल्कोहल, एसिटिक अम्ल या ऑप्शन डी फॉर्मिक अम्ल। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल का यूज़ सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो याद रखिएगा ऐसे इंसान जो सुसाइड करने की कोशिश करते हैं, उस टाइम जो पीते हैं, जो पदार्थ पीते हैं, जो आपका जो लिक्विड पीते हैं, उसमें आपका एथिल अल्कोहल होता है। अगर आप एथिल अल्कोहल पीते हो, तो इसमें सुसाइड का मामला माना जाता है, उससे आपकी मौत भी हो सकती है। इसलिए एथिल अल्कोहल आप गूगल करके सर्च कर सकते हो, उसमें कौन-कौन सा अल्कोहल शामिल होता है, जो काफ़ी ज़्यादा विष होता है, जो आपको जान भी ले सकता है। और इसमें मैक्सिमम टाइम जो सुसाइड करने की इच्छा रखते हैं, उसको एथिल अल्कोहल उस टाइम वो पीते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रारंभिक स्वास्थ्य केंद्र की आवश्यकता को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कर लेना क्योंकि सवाल आपकी बिहार स्टेट हो, चाहे आपका यूपी पीजीटी हो, चाहे डीएसपी हो, इसमें सवाल पूछा गया था। तो इसे क्वेश्चन को विवेक क्वेश्चन टिक आउट कर लेना। और इसका ऑप्शन है योजना आयोग, ऑप्शन बी है मुदालिक कमेटी, केंद्र स्वास्थ्य परिषद या ऑप्शन डी भोर कमेटी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। भोर कमेटी ने सबसे पहले प्रारंभिक स्वास्थ्य केंद्र की प्रस्तुत किया था। तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट और रीजन दिया गया है। आपको बताना है कि इसमें राइट आंसर क्या होगा। अभिकथन है जन स्वास्थ्य और पोषण कार्यक्रमों में शारीरिक क्रियाओं के लिए अधिक खुले स्थान बनाए जाने चाहिए ताकि स्वास्थ्य को बढ़ावा दिया जा सके। तो बिल्कुल जितने आपके स्वास्थ्य और पोषण कार्यक्रमों में जितने खुले स्थान होंगे उतने ही आपके स्वास्थ्य को बढ़ावा दिया जा सकता है क्योंकि जब एक इंसान के ऊपर चारा रहे ज़्यादा जब एक जगह पर गाँव मौज होता है जब एक दूसरे के सर पे चढ़े होते हो तो उसमें आपकी स्वास्थ्य को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। स्वास्थ्य के लिए आपको खुले स्थान चाहिए जो एक दूसरे के बीच में गैप हो। तो पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। कारण है कि अधिक शारीरिक भार और मोटापा गैर संक्रामक रोगों के विकास को बढ़ावा देने का मुख्य कारण है। तो बिल्कुल कारण भी आपका सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अभिकथन और कारण दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है? इस क्वेश्चन को वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कर लेना। पहला ऑप्शन है भाषणों का आयोजन किया जा रहा है, प्रदर्शनियां लगाई जा रही हैं, चलचित्र को निर्माण किया जा रहा है या ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी।
तो काफ़ी आसान सा सवाल है, इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, ड्रॉ सीट का क्या अर्थ होता है? पहला ऑप्शन है रबर की चादर, बिस्तर पर बिछाई जाने वाली चादर। ऑप्शन सी है रबर या मुजजमाओं को ऊपर बिछाई जाने वाली चादर। या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। रोगी यदि बिल्कुल उठ बैठ नहीं सकता तो उसके लिए विशेष बिस्तर लगाया जाता है, जो आपने हॉस्पिटल में देखा होगा। और इस प्रकार के बिस्तर को आप रबर या मोम जामों के ऊपर बिछाई जाने वाली चादर के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आकस्मिक घटनाओं के समय प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है। दीर्घकालीन, ऑप्शन बी है निर्देशीय, तत्काल या ऑप्शन डी अल्पकालीन। तो याद रखिएगा, आकस्मिक घटना के समय प्राथमिक चिकित्सा तत्काल दी जाती है। जैसे कि अगर आप कोई एक्सीडेंट हो गया तो उस टाइम आपके आकस्मिक घटना की जाती है, जिसमें आपको दवा दी जाती है, तत्काल आपका इलाज किया जाता है। नहीं तो आपकी जान जा सकती है। इसीलिए इससे बचने के लिए आपको तत्काल आकस्मिक घटना के समय आपको पहले चिकित्सा दी जाती है। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। और जितने लोग आप वीडियो देख रहे हो, अगर आप चाहते हो डेली आपको ऐसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट कराया जाए, जिसमें आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कुछ नए क्वेश्चन हो जो आपके डेली एग्जाम में पूछे जाते हैं होम साइंस पेपर 2 में, तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता तब तक आपको डेली ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। तो इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, अगर आप डेली चाहते हो आपको प्रैक्टिस सेट मिले तो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपको सूची 1 और सूची 2 दी गई है। इसमें आपको सही मिलान करना है कि कौन-सा मिलान आपका सही है। तो चलिए इसका हम सही मिलान कर लेते हैं। बात की जाए पहले आपकी नवप्रवर्तक की, तो आपको बताना है कि जनसंख्या में आकलित वितरण कितनी थी। बात की जाए नवप्रवर्तक की, तो नवप्रवर्तक में आपका 2.5% था। सेकंड ऑप्शन का 13.5%। प्रारंभिक वयस्कता में आपका 34.4% था। और लास्ट में आपके जो छात्र हैं, छात्र का परसेंट आपकी 16% था। तो इसमें क्या आंसर होगा? ए का 2, ए का 2 है, बी का 1, बी का 1 ठीक है, सी का 4 और डी का 3। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संस्थाएँ जो 2 से कम उम्र के बच्चों की सुरक्षितता और देखभाल करती है, उन्हें क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कर लेना। ऐसी संस्थाएँ जो बताना है आपको, जहाँ पर 2 से कम उम्र के बच्चों को संरक्षण एवं देखभाल की जाती हो, उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है क्रेच, बालवाड़ी, शिशु स्कूल या ऑप्शन डी रिमांड घर। इसमें आप कन्फ्यूज़ हो सकते हो। आप याद रखिएगा, ऐसी संस्थाएँ जिन्हें 2 से, जैसे कि आपका एज 2 साल है, 2 साल से कम बच्चों का जहाँ पर उनकी संरक्षण की जाए, उनकी देखभाल की जाए, तो उसको हम क्रेच के नाम से जानते हैं। ठीक है? क्रेच में 1 से लेकर 3 वर्ष के शिशु को देखभाल के लिए एक सार्वजनिक स्थान है, जिसमें आपके शिशुओं का पालन और पोषण की व्यवस्था की जाती है। और वही आपको पता होना चाहिए कि जो बालवाड़ी शिशु घर होते हैं, उसमें आपके 2.5 साल से लेके 6 साल के बच्चों तक की देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था की जाती है और साथ में पोषक पदार्थ भी दिया जाता है। आपका हो गया वो बालवाड़ी। रिमांड घर क्या होता है? तो रिमांड घर, इसको सुधार गृह के नाम से जानते हैं, जिसमें 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक बच्चों को, किशोर अवस्था के बच्चों को रिमांड घर में रखा जाता है। तो ये सारी चीज़ आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये किस प्रकार का अनुकूलन है जहाँ मानव सांचे में ढाले जाने की क्षमता प्रदर्शित करते हैं? पहला ऑप्शन है समभिनंदन, ऑप्शन बी है व्यवहार अनुकूलन, ऑप्शन सी है आनुवांशिक या ऑप्शन डी शून्यता।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। शून्यता एक ऐसा अनुकूलन है जहाँ मानव सांचे में ढाले जाने की क्षमता प्रदर्शित की जाती है। तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी आसान सा सवाल है। आपने बीएड में, आपने सीटेट में आपने पढ़ा होगा, किसके अनुसार नैतिक विकास के दो चरणों में होता है। पहला ऑप्शन है न्यू गार्टन, पियाजे, हावी ग्रस्ट या ऑप्शन डी एरिक्सन। तो याद रखिएगा, पियाजे के अनुसार नैतिक विकास दो चरणों में होता है। बाल विकास के क्षेत्र में पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत काफ़ी महत्व रखता है। और आपको पता होना चाहिए कि आपके जीन पियाजे काफ़ी प्रसिद्ध वैज्ञानिक माने जाते हैं जो आपके स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। सीखना किस पर निर्भर करता है? जो अभी आप सीख रहे हो तो वो आपका किस पर निर्भर करता है, आपको ये बताना है। परिपक्वता पे, भाषा पर, सामाजिक विकास पर या ऑप्शन डी क्रिया पर। तो इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जो आपका सीखना होता है वो आपके परिपक्वता पर डिपेंड करता है। बाल विकास के क्षेत्र में सबसे पहले गिसले ने परिपक्वता का शब्द का प्रयोग किया था। याद रखिएगा, जो आपके गिसले साहब थे उन्होंने सबसे पहले परिपक्वता शब्द का इस्तेमाल किया था। गिसले ने परिपक्वता के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा था कि परिपक्वता शरीर को आंतरिक व्यवस्था के कारण उत्पन्न हुई मांसपेशियों का पौधा और दर्शाता है। जो जैसे कि आपका जो एज बढ़ रहा है, जिसमें आपके अंदर कुछ शरीर का विकास होता है, वो सब चीज़ आपके परिपक्वता को दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आरंभिक बाल्यकाल डैश आयु के नाम से भी जाना जाता है। तो काफ़ी आसान सा सवाल है। ऑप्शन है जन्म से पूर्व, गैंग पूर्व, यौन या ऑप्शन डी परिपक्वता पूर्व। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आरंभिक बाल्यकाल गैंग पूर्व आयु के नाम से भी जाना जाता है, जो कि आपके स्कूल पूर्व की अवस्था भी कहा जाता है। जैसे कि उस टाइम में गैंग पूर्व में अवस्था में आप स्कूल नहीं जाते हो, स्कूल से जाने से पहले का जो आयु होती है उसे गैंग पूर्व के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी आसान सा सवाल है। आपको बताना है कि निम्न में संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था जन्म से 2 वर्ष के मध्य पाई जाती है? सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट या ऑप्शन डी फॉर्मल। सेंसरी मोटर का कितना होता है? तो जन्म से 2 वर्ष मतलब 0 टू 2 ईयर्स, प्री ऑपरेशनल में 2 से 7 ईयर्स और कंक्रीट में 7 से 12 और फॉर्मल ऑपरेशन में 12 से 15। और यह स्टेज किसने बताया था? तो आपके जिन पियाजे ने आपको 4 अवस्थाओं 4 स्टेज बताए थे, जिसमें आपको डिटेल में मैंने आपको बता दिया। और आपसे पूछा जा रहा है जन्म से 2 वर्ष, तो जन्म से 2 वर्ष आपके सेंसरी मोटर में हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि एरिक्सन के अनुसार मनोसामाजिक विकास का पहला चरण क्या है? एरिक्सन याद रखिएगा, एरिक्सन ने दो अपने मनोसामाजिक विकास में 2 चरण बताए थे, जिसे टू फैक्टर थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। इसे भी आप याद रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में बार-बार पूछा जाता है टू फैक्टर थ्योरी किसने दिया था। तो याद रखिएगा, टू फैक्टर थ्योरी आपके एरिक्सन साहब ने दिया था। और कौन-सा दिया था 2 थ्योरी? तो ट्रस्ट और मिसट्रस्ट। तो इसका हिंदी क्या क्या होगा? विश्वास बीएस अंधविश्वास। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन आज के प्रैक्टिस सेट में आपके टोटल 25 क्वेश्चन कराए जाएंगे। अगले वीडियो में हम 25 से स्टार्ट करेंगे। तो आपको बताना है कि आउट ऑफ 25 आपका स्कोर क्या रहा है। अगर आप सीरियस हो तो आप इसका प्रैक्टिस सेट ले सकते हो और ये इसका नोट्स ले सकते हो। टॉपिक वाइज नोट्स आपको दिया जा रहा है और साथ में आपके ऑल स्टेट का, चाहे यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, झारखंड हो, उत्तराखंड हो, कोई भी ऑल इंडिया स्टेट हो, सारे स्टेट का होम साइंस पेपर 2 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिलेगा। इतना सारा कुछ सिर्फ 201 रुपया में, जिसमें आपको सारा कुछ आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस है, क्योंकि आपके सिलेबस में और बीपीएससी आयोग ने साफ-साफ कह दिया है कि जितने भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएँगे, सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस है। तो उसको नज़र में रखते हुए आपको प्रैक्टिस सेट और टॉपिक वाइज़ नोट्स
ऑल स्टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है सिर्फ 201 रुपये में। लेने के लिए इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, जो बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी ले चुके हैं। तो अगर आप भी सीरियस हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो। बाकी अगर आप चाहते हो डेली आपको ऐसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट कराया जाए, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस पे आपको हर कंटेंट आप फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर ज्वाइन हो सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। क्योंकि यहाँ पर कितने भी टीचिंग रिलेटेड न्यूज़ होते हैं, सारे न्यूज़ आपको अपडेट वहाँ पर मिल जाता है। तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तब तक बहुत जल्द मिलते हैं एक अगले क्लास में।